हारेगा जब कोई बाजी, तभी तो होगी किसी की जीत। दोस्त यही दुनिया की रीत, तुम्हें मुबारक मन का मीत। खुशी मिली इतनी कि मन में ना समाए, रूप तेरा ऐसा दर्पण में ना समाए। खुशी मिली इतनी कि मन में ना समाए। आपको लगा होगा कि मैं हिंदी गाने की ये गीत क्यों बोल रहा हूं। हाँ, मेरे मन में भी इतनी खुशी है कि आज मन में समा ही नहीं रही है, और उसी खुशी का इजहार करने मैं आपके साथ आया हूं। दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। मेरी इस खुशी का कारण क्या है? कारण यह है कि मैंने सुबह सुबह एक खबर पढ़ी, और खबर पढ़ते ही मेरे जमी पे नहीं है कदम, ऐसी अवस्था हो गई। मैंने खबर में पढ़ा कि युवा नेता, भले ही 55 साल के हो लेकिन युवा है, युवा नेता राहुल गांधी अयोध्या जा रहे हैं रामलला के दर्शन करने के लिए। राम मंदिर की नींव रखी जा रही है, राम मंदिर लगभग पूरा होने को है, और राहुल गांधी राम मंदिर जाएंगे, रामलला के दर्शन करेंगे। जैसे ही चुनाव आते हैं वैसे राहुल गांधी बड़े धार्मिक हो जाते हैं। कभी राहुल गांधी मंदिरों के चक्कर काटते हैं, तो कभी उनकी बहन गंगा स्नान करके गंगा आरती करके आती है, तो कभी सोनिया गांधी अपने माथे पर तिलक लगाकर मंदिरों के चक्कर काटती नजर आती है। जैसे ही चुनाव आते हैं, हिंदू मतों को पा लेने की होड़ में सारे मंदिर में दौड़ने लगते हैं। राहुल गांधी ने अयोध्या के राम मंदिर जाने का फैसला कर लिया, तभी पता चल गया कि चुनाव आ गए हैं। खुशी राहुल गांधी के मंदिर जाने की नहीं है, चुनाव आ गए हैं इस बात की है। जैसे ही चुनाव आते हैं वैसे हम जैसे यूट्यूबर्स के लिए बातें करने के लिए अनेक विषय मिल जाते हैं, और यही विषय राजनीतिक गलियारों में बहुत फेमस भी हो जाते हैं। रोजी रोटी का सवाल है भाई, कुछ बोलेंगे, कुछ लोग सुनेंगे, तभी तो यूट्यूब के गूगल एडसेंस पे पैसा आना शुरू हो जाएगा। खुशी मिली इतनी कि मन में ना समाए, इसीलिए बोल गया। कोई हारे तो ही कोई बाजी जीतता है, लोग देखकर अपना डेटा गंवाएं तो ही हमारे अकाउंट में 4 पैसे आ जाते हैं। चुनाव आ रहे हैं, यह हमें पता चला राहुल गांधी की मंदिर जाने की घोषणा के कारण। राहुल गांधी अक्सर तो मंदिर नहीं जाते हैं, मंदिर के बारे में उनके कुछ अलग ही ख्याल है। राहुल गांधी ये समझते हैं कि मंदिर जाने वाले लोग लड़कियों को छेड़ते रहते हैं। अब आपको लगेगा कि मैं गलत जानकारी दे रहा हूं, लेकिन आपको ही देखना है, आपको ही सुनना है राहुल गांधी क्या कहते हैं। सुन लीजिए। लोग मंदिर में जाते हैं, मत्था टेकते हैं, देवी की पूजा करते हैं। आपको कोई बहन कहता है, कोई माँ कहता है, मगर सच्चाई ये है कि वही लोग जो माँ और बहन कहते हैं, वही लोग आपको बस में छेड़ते हैं, वही लोग आपको दबाते हैं। सुन लिया आपने? मंदिर जाकर मंदिर जाने वाले ही लड़कियों को छेड़ते हैं, ऐसे राहुल गांधी का कहना था। अब राहुल गांधी मंदिर जा रहे हैं तो किस कारण जा रहे हैं, इसका खुलासा भी हो जाता है। शायद राहुल गांधी अभी तक अपने लिए कोई उपवर कन्या ढूंढ नहीं पाए हैं, इसलिए मंदिर जाकर तो कम से कम एक आध लड़की छेड़कर शादी के लिए कोई अच्छी सी लड़की मिल जाए, यही तो राहुल गांधी के शायद मन में होगा। क्योंकि राहुल गांधी हो या गांधी परिवार हो या नेहरू परिवार हो या पूरी कांग्रेस पार्टी हो, इनको अब तक तो ऐसा नहीं लगा था कि राम यह सत्य है। राम रावण का युद्ध को भी मिथक मानने वाले, राम रावण का युद्ध हुआ ही नहीं है ऐसा समझने वाले, राम नाम का कोई महापुरुष इस दुनिया में आया ही नहीं है, इस बात को बार बार कहने वाले, सिर्फ कहने वाले नहीं, कोर्ट में भी हलफनामा देकर बोलने वाले कांग्रेस पार्टी के मुखिया रह चुके और नेता
है अभी तक राहुल गांधी, वो राम मंदिर में दर्शन करने भला क्यों जाएंगे। किसी एक उन्हीं के पंटर ने ट्विटर पे लिख दिया कि राहुल गांधी अब मंदिर जाएंगे तो अंधभक्तों के पिछवाड़े में बड़ी आग लगेगी। अब अंधभक्तों के पिछवाड़े में आग लगने का कारण ही क्या है। जो राम के अस्तित्व को ही नहीं मानते वह मानने लगे हैं, इसका आनंद हो जाएगा। बस यह मानना चुनाव की राजनीति तक सीमित है, यही एक सच है। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाता हूं। यह राम मंदिर वाला मामला राहुल गांधी के पिता की भी सरकार थी या उनके पार्टी की सरकार थी, तब ये तो मानते नहीं थे। यहां तक की बात थी कि धनुष्यकोडी से लेके श्रीलंका तक का जो राम सेतु था, वह सेतु की कथा ही मिथक है। देश के आगे जाने हेतु इस सेतु को तोड़ना होगा, यह हलफनामा दिया था कांग्रेस की सरकार ने। खबरों की कटिंग्स भी मैं आपको दिखा रहा हूं। राम रावण का युद्ध हुआ ही नहीं था, यह मानने वाली कांग्रेस, मैं अंग्रेजी, मराठी, हिंदी सब अखबारों की खबरें आपको दिखा रहा हूं। वही खबरें देखकर आप पता लगा सकेंगे, पता चल जाएगा कि इनकी राम के बारे में धारणा क्या थी। कुछ हिंदी अखबारों की खबरें भी आप देख लीजिए, यहां तक कि राहुल गांधी के मंदिरों के बारे में जो कुछ भी राय है उनकी खबरें भी आप देख रहे हैं। अब ये सब मिथक मानने वाले, राम के अस्तित्व को ही नकारने वाले, राम का जन्म अयोध्या में कैसे हुआ यह सवाल पूछने वाले राम मंदिर में जाएंगे, राम मंदिर में जाकर वहां माथा टेक कर आएंगे। जब सुप्रीम कोर्ट निर्णय देती है तो इस निर्णय को भी दुर्भाग्यपूर्ण बताने वाले कांग्रेस के मुखिया राहुल गांधी अब जा रहे हैं राम मंदिर में दर्शन के लिए। तो खुशी होना तो स्वाभाविक है ना दोस्तों, इतनी खुशी तो मन में होनी ही चाहिए। और यही खुशी अब मुझसे सही नहीं जा रही है, इसीलिए ये खुशी आपके सामने प्रस्तुत करने चला आया। कभी राहुल गांधी खुद को दत्तात्रेय गोत्री बोलते हैं, तो कभी राहुल गांधी खुद को जनेऊधारी ब्राह्मण भी बोलते हैं। जनेऊ पहनकर मंदिरों के चक्कर काटने वाले राहुल गांधी जब चुनाव का वक्त नहीं होता है तो इसी मंदिर में जाने वालों को लड़कियों का छेड़ने वाले, लड़कीबाजी करने वाले भी बता देते। ये बात क्या हमारे समझ में नहीं आती है? क्या हमें पता नहीं चलता है कि राहुल गांधी के असली मन में क्या चल रहा है? बस जाओ, एक बात मैं आपको बता दूं, ये तिकड़मबाजी, ये राजनीतिक निर्णय राहुल गांधी क्यों ले रहे हैं, इसका कारण यही है दोस्तों, अब जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पे राज करेगा, यह स्पष्ट हो गया है। हिंदू जितना जिस पक्ष के बाजू में होगा उसकी उतनी जीत तय है। बस इस हिंदू मत में सेंध लगाने के लिए राहुल गांधी ये कदम उठा रहे हैं। वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के पीछे रहा हिंदू समुदाय किसी कारणवश थोड़ा बहुत भी कांग्रेस को मिल जाए तो जो भी डिफरेंसेस आ जाते हैं उसको हम मिटा सके। यही एक है हिंदू मतों को अपनी तरफ आकृष्ट करने के लिए राहुल गांधी ये नई चाल चल रहे हैं। लेकिन राहुल गांधी चालें भी चलते हैं तो खुद ही उजागर हो जाते हैं। अब आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिए। धन्यवाद।